योगी के सिंघम को यूपी से जब बंगाल भेजा गया तो टीएमसी के गुंडों को मिर्ची लग गई। आईपीएस अजय पाल शर्मा को रोकने के लिए भाड़े के टट्टुओं ने लाख षड्यंत्र किए। सड़कों से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचे, फिर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन हाथ लगी केवल निराशा और हताशा। जिस काम के लिए योगी ने सिंघम को भेजा था, उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया। टीएमसी के गुंडों की एक ना चली, जिनको गर्मी आ रही थी उनकी डेंटिंग पेंटिंग भी बेहतरीन ढंग से हुई। फिर भी कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, जो आज भी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन यूपी में योगी के सिंघम के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। सवाल है, जो हाल मौलाना का हुआ था, क्या वही अब टीएमसी के गुंडों का होने वाला है? कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटकारिता करते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए गए। दर्शकों, बेहतरीन माहौल बना। वहां जो मतदान हुआ है रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। बहुत सारे एग्जिट पोल्स ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने वाली है। यानी जो योगी आदित्यनाथ वहां की जनता जनार्दन से कहते थे, मेरे साथ बोलिए, परिवर्तन दरकार, चाहिए बीजेपी सरकार, ठीक वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अगर हम एग्जिट पोल्स की माने तो देखिए, नतीजे कैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं कहते कि जो एग्जिट पोल्स में दिखाया गया ठीक वैसे ही चुनाव के परिणाम भी आएंगे, लेकिन दर्शकों, एग्जिट पोल्स एक नजरिया दे देते हैं, आपको पता चल जाता है कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। देखिए, एक तो रिकॉर्ड मतदान, उसके बाद में हमने ये देखा कि जिस तरीके से पहले जो मुस्लिम वोटर है वो कंसोलिडेट होकर के वोट करता था, इस बार ठीक वैसा ही हमने देखा कि जो हिंदू वोटर है वो भी कंसोलिडेट हुआ है, अपने घरों से निकला है, वो वोट डालने के लिए गया है। लेकिन उन्होंने किसको वोट डाला है ये हमें 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन दर्शकों, बंगाल में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ, सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे योगी के सिंघम अजय पाल शर्मा। जिस तरीके से पहले दिन ही उन्होंने टीएमसी के गुंडे जहांगीर खान को जाकर के चेतावनी दी और उसके जो परिवार वाले थे उनको भी यह कह दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दर्शकों, अगर सभ्य समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि उन्होंने गुंडों को अगर धमकाया तो कैसा किया, अगर कोई सभ्य व्यक्ति है वो कहेगा कि लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन दर्शकों, क्या हो जाता है, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है। दिक्कत उन लोगों को जो अब से पहले बंगाल में वो जो वोटर है, दर्शकों, जो चाहता तो था कि हम बदलाव करें, परिवर्तन करें, लेकिन उस वोटर को वो लोग घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे, या अगर घरों से निकले भी तो रास्ते में उनको निशाना बनाया जाता था, उनको डराया जाता था ताकि वो वापस अपने घर चले जाएं। कुछ लोग फिर भी हिम्मत करके अगर वो पोलिंग बूथ तक पहुंचते थे, दर्शकों, तो वहां जाकर के पता चलता था कि उनके वोट पहले से ही किसी और ने डाल दिए। ये इतना बड़ा खेल जो बंगाल की धरती पर चल रहा था, दर्शकों, उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग ने अगर इतनी मेहनत से काम किया, इतनी ईमानदारी से काम किया, दर्शकों, कोई हारे कोई जीते, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन यह देश बचना चाहिए। देश बचेगा तब जब लोकतंत्र के हिसाब से यहां पर काम होगा। यह देश बचेगा तब जब टीएमसी के गुंडों पर कार्रवाई होगी। ठीक वैसा ही अब की बार हुआ। दर्शकों, ज्ञानेश कुमार के बारे में क्या कुछ नहीं कह दिया इन लोगों ने। टीएमसी पार्टी ने पूरा का पूरा चुनाव केवल और केवल ज्ञानेश कुमार को गाली देने में, एसआईआर का विरोध करने में,
घुसपैठियों को गले लगाने में उन्होंने जितनी मेहनत की, अगर वो इतनी मेहनत अपने चुनाव प्रचार में उस बात को लेकर के करते कि हमने पिछले 15 वर्षों में बंगाल की धरती को क्या से क्या बना दिया है, लेकिन विकास के नाम पर बात करने के लिए उनके पास में कुछ था ही नहीं दर्शकों, क्योंकि वो तो ये मान के चल रहे थे जिस तरह से अभी तक जीत करके आए हैं ऐसे ही जीतते रहेंगे। दर्शकों, 2011 में जब ममता बनर्जी लड़ रही थी, जब वाम खेमे की सरकार थी, तो उन्होंने एक आह्वान किया था और वहां की जनता ममता दीदी को दर्शकों उन्होंने अपने सिर माथे पर बैठा लिया था, उन्हें सत्ता तक पहुंचा दिया था। लगातार उन्होंने मौका दिया, लेकिन बंगाल की जनता को ममता दीदी ने क्या दिया दर्शकों? अगर कोई ये उनसे सवाल पूछे तो उनके पास में इसका कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं दर्शकों। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वहां गए, उन्होंने बताया हमारी 9 वर्षों से सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश जो 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करता था, हमने उसको 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। वो उत्तर प्रदेश जहां इसी तरीके से वो सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, ये भांति भांति किस्म के माफिया दर्शकों जो अपनी जड़ें जमाए हुए थे, हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। एक नजरिया होता है बताने का, हमने ये किया, हम ये कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे। दूसरी तरफ बताने के लिए कुछ था ही नहीं, केवल लोगों को डराना, धमकाना, और वहां भी अपने मन की नहीं कर पाए तो दर्शकों इन्होंने जो अधिकारी उत्तर प्रदेश से गए वहां ऑब्जर्वर बनके उनको धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन दर्शकों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक मौलाना जो भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, जो खुलेआम योगी जी की माता के बारे में अपशब्द कह रहा था, उसके बाद में लोगों से आह्वान कर रहा था, ये कह रहा था कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अगर कल को उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आती है तो केवल सोशल मीडिया पर मैसेज भेजने से काम नहीं चलेगा, सड़क पर उतरकर आपको विरोध करना पड़ेगा। वो धमकी जो दे रहा था मौलाना, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको घसीट करके लेकर के आई दर्शकों, वो कैसे हाथ जोड़ता हुआ दिखाई दिया, वो कैसे अपने जो साथी हैं उनसे ये कह रहा था कि भविष्य में जो गलती मैंने की है आप कभी मत करना, नहीं तो आपकी भी दुर्गति ऐसे ही होगी। दर्शकों, ठीक वैसी धमकियां चुनाव के बाद भी योगी के सिंघम को वहां टीएमसी के गुंडे दे रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि 4 तारीख के बाद में आपका हम ऐसा हाल कर देंगे, वैसा हाल कर देंगे, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। तो दूसरी तरफ योगी के सिंघम के समर्थन में उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर शिकायत दर्ज की गई है। बड़ा सवाल यही है कि जो हाल मौलाना का हुआ, क्या वही अब टीएमसी के गुंडों का होने वाला है? क्योंकि योगी के सिंघम को जिस काम के लिए भेजा गया था उसने तो अपना काम कर दिया। अभी 4 तारीख तक बताया जा रहा है दर्शकों जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वहीं रहेंगी। उसके बाद भी चुनाव के नतीजे जब आ जाएंगे 500 कंपनियां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बंगाल में रहेंगी, ताकि जो ड्रामेबाजी वहां आगजनी 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में देखने को मिली, ऐसा कुछ देखने को ना मिले। ये तैयारी है, तैयारी बहुत बड़ी है दर्शकों। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि धमकियां जो दी जा रही हैं दर्शकों, ये जहांगीर खान जो उसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा था जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव निशान है कि कोई उनको वोट ना दे दे, उन्होंने जाकर के उसके ऊपर टेप लगा दी दर्शकों। ये उसी विधानसभा में, वहां अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां उनके जो गुंडे थे उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवाई, उसके बाद में इलाज उनका लगातार जारी रहा। दर्शकों देखिए, फिर से धमकी दी गई है। वो यहां दबंग की तरह आए थे, लेकिन वोटिंग के बाद बताया जा रहा है कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा के लिए अपशब्द कहे। क्या कहा? फालता से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने पुलिस ऑब्जर्वर आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि दबंग बनकर आने वाले 4 तारीख के बाद डॉग की तरह लौटेंगे। ये इनकी भाषा है। ये सब कुछ भूल जा रहे हैं दर्शकों। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन्हें अगर पता नहीं है तो जो इनके इंडी गठबंधन के साथी हैं उनसे पूछ लीजिए उनके गुंडों का क्या हुआ 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश में।
आज आपको ये धमकी देना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप भूल रहे हैं ये लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है, किसी की धमकियों से नहीं चलता दर्शकों। उसी संविधान में ये शक्तियां हैं, अधिकारी कानून अपना काम कर सकते हैं, उन्होंने किया। बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ दर्शकों, इतना रिकॉर्ड मतदान हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात दर्शकों, हिंसा की खबरें सामने आई, लेकिन बताया जा रहा है हिंसक झड़प में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोग हैं माहौल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए सीआरपीएफ के डंडे से कोई चला गया जिसको जहां ऊपर जाना था। दर्शकों, उस खबर में कितनी पुष्टि है? क्या ये केवल माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है? ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि वो लोग, अभी आऊंगा आपको बताऊंगा, वो क्या कुछ नहीं कह रहे थे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में। वो कह रहे थे यहां पर राफेल भी लगा दो, आईएनएस का युद्धपोत भी लगा दो, सब कुछ लगा दो, क्योंकि उनको डर था, उनको भय था कि अब की बार जो पहले हम करते थे वो नहीं कर पाए। दर्शकों, जहांगीर खान कह रहा है पुष्पा झुकेगा नहीं। वोटिंग के दौरान केंद्रीय बलों की भारी मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए जहांगीर खान ने आरोप लगाया इस बार चुनाव में जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई हैं। उसने कहा हमने पहले भी चुनाव कराए हैं, लेकिन इस बार केंद्रीय बलों ने जिस तरह का दमन किया वो किसी युद्ध से भी बदतर है। हालांकि नतीजों से सब कुछ साफ हो जाएगा। फिल्मी अंदाज में अपनी बात रखते हुए उन्होंने आगे कहा, मैंने पहले भी कहा था पुष्पा झुकेगा नहीं, जो आदमी डर गया समझो मर गया। ये कह रहे हैं, ये इनकी भाषा है दर्शकों। 4 तारीख के बाद डॉग की तरह लौटेंगे। अभी आप देखिएगा कौन लौटेगा, किसके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी जहांगीर खान ने दर्शकों पहले भी धमकी दी थी चुनाव के दौरान, कहा था अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। ये बंगाल है, यूपी नहीं। यहां कोई यूपी पुलिस वाले की धमकी या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या हो गया? क्या हो गया? लठ बरसाना वहां पर आपके गुंडों पर। दिमाग में गलतफहमी थी, धमकियां दे रहे थे, सड़कों पर उतरेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसको हटा दो तत्काल प्रभाव से। हट गए क्या? नहीं हटे, अपना काम किया, ऐसा काम किया जो नजीर बन गया। आज तक किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन दर्शकों, इन्हें ऐसे ईमानदार अधिकारियों से नफरत इसलिए है क्योंकि दर्शकों वो उनकी गर्मी को शांत करते हैं, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, कायदे से करते हैं। इनको बुरा लगता है, इनको मिर्ची लगती है। उससे पहले भी उसने एक धमकी दी थी, यह खेल तुमने शुरू किया है, इसे खत्म हम करेंगे। खेल तो चल ही रहा है, खेल तो हो गया, अब तुम क्या खत्म करोगे या फिर तुम खुद खत्म हो जाओगे, यह 4 तारीख के बाद में पता चलेगा दर्शकों। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों, आप नोट करके रख लीजिएगा, चुनाव के परिणाम कैसे भी आए, चाहे बीजेपी की सरकार बने या फिर से टीएमसी की सरकार बने, लेकिन जो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में बंगाल में हुआ वो नहीं होगा, वो नहीं होगा दर्शकों। 500 कंपनियां चुनाव परिणाम के बाद भी अगर बंगाल में रहेंगी तो आप सोच लीजिए मोटा भाई क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच करके दिमाग लगा रहे हैं दर्शकों। सब कुछ आपके सामने है। अगर किसी को गलत फहमी है, वो जो धमकियां दे रहे थे अभिषेक बनर्जी 4 तारीख के बाद में अमित शाह कैसे कलकत्ता में रुकते हैं हम देखते हैं, आप देखिएगा आपके सामने ही रुकेंगे दर्शकों। एक ये टीएमसी का प्रवक्ता था रिजू दत्ता, उसने भी धमकी दी, बीजेपी के नेता भी आपको बचा नहीं पाएंगे, हमारी आप पर नजर है, हम आपको यूपी से बंगाल लाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और भी कई टीएमसी के नेताओं ने कहा कि चुनाव के बाद इनका इलाज किया जाएगा। महुआ मोइत्रा दर्शकों, महुआ मोइत्रा, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। क्या कुछ उनको बदनाम करने के लिए इन्होंने प्रयास नहीं किए दर्शकों। ऐसे अधिकारियों से चिढ़ क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, कल वो फालदा विधानसभा में वहां जब पता लगा कि ईवीएम पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो निशान है उसके ऊपर तो टेप लगा रखी थी, वहां भी तत्काल पहुंच गए आईपीएस अजय पाल शर्मा। वो तुरंत दर्शकों, जैसे ही पता चला कि गड़बड़ी की शिकायत आई है, आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा बूथों के निरीक्षण के लिए वहां पहुंच गए तुरंत। यह होती है कार्रवाई, ऐसे ही हुई है कार्रवाई दर्शकों। और ये देखिए,
आईपीएस अजय पाल शर्मा के समर्थन में उतरा शामली का व्यापार मंडल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दी तहरीर। पश्चिम बंगाल चुनाव में पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए यूपी कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा के समर्थन में शामली के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। व्यापारियों का आरोप है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक पुराने जांचे हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर अधिकारी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। व्यापारियों ने कोतवाली प्रभारी को तहरीर देकर उस सांसद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है तहरीर में व्यापारियों ने बताया अजय पाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में अपराध नियंत्रण खासकर दिन दहाड़े होने वाली वारदातों, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया। ऐसे अधिकारी के खिलाफ झूठी भ्रामक सामग्री फैलाई जाने से व्यापारियों समाजसेवियों की भावनाएं आहत हुई हैं। व्यापारियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर फर्जी वीडियो फैलाने, चरित्र हनन करने के आरोप में सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दर्शकों, यह तो शामली में हुआ। हाथरस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा यूपी के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के खिलाफ भ्रामक वीडियो डालने, उनके चरित्र हनन करने के खिलाफ शिकायत दर्ज करी। एसपी हाथरस ने एडिशनल एसपी हाथरस को जांच कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। हो गया काम। अब यहां वाले तो बोलेंगे जय श्री राम, आप क्या बोलेंगे? जॉय बांग्ला। आप बोलते रहो, जो कुछ वहां की जनता ने करना था कर दिया। दर्शकों, ये जॉय बांग्ला और जय श्री राम के ऊपर कल बड़ा बवाल हुआ। वहां पर कई महिलाएं, उनके वीडियो वायरल हुए। दर्शकों, वो कह रहे हैं तो क्या बोलें? बंगाल में रह करके जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दर्शकों, ये देखिए बताया जा रहा है कि जो लोग कह रहे थे खेला होबे, खेला उनके खिलाफ ही हो गया। लोग यही कह रहे हैं कि जो समर्थन इतना मिल रहा है आईपीएस अजय पाल शर्मा के समर्थन में, जो लोग आए हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद लोग कर रहे हैं। दर्शकों, क्योंकि ये गुंडे जो हैं वो तो खिलाफ में होंगे, लेकिन जो दर्शकों समाज से जिनको प्यार है, जो सभ्य समाज के हिस्सा हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारी के लिए भैया, शामली के व्यापारी, दर्शकों शामली में रहे थे अजय पाल शर्मा, तो क्या हालात थे शामली, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, कौन नहीं जानता है? मैं वहीं का हूं। दर्शकों, ये लोग जो आज बकवास करते हैं, कुछ भी कहते हैं, कोई आए आकर के मुझसे बहस करे, लेकिन नहीं है, कर ही नहीं सकते। वो कहेंगे बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी के एजेंट की बात नहीं है। दर्शकों, अगर जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने काम किया अखिलेश यादव भी करते तो हम अखिलेश यादव का भी समर्थन करते। अखिलेश यादव ने केवल अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए योगी आदित्यनाथ उनके बारे में कहते हैं इनका पीडीएफ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ऐसी बातें हैं दर्शकों, अगर बताने की शुरुआत कर दी जाए, ये वीडियो शाम तक आप देखते रहेंगे। दर्शकों, शाम तक ऐसी घटनाएं इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो हमें पता है, जो पहले हुआ करता था आज नहीं हो रहा है। शांति से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता, इस देश से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। दर्शकों, देश की तोड़क ऐसे ही भ्रांतियां फैला करके, मूर्ख बना करके इस देश को तोड़ने के भरपूर प्रयास करेंगे। दर्शकों, कल तक टीएमसी वाले अजय पाल शर्मा को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, यूपी से घसीट कर लाएंगे बला बला, लेकिन आज यूपी वालों ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को यूपी में घसीट के लाने का इंतजाम कर लिया है। इसलिए बोलते हैं आपकी जितनी औकात है उतनी ही बात करनी चाहिए। दर्शकों, यही सब लिख रहे हैं। हाथरस में महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत, बताया जा रहा है आईपीएस अजय पाल की छवि खराब करने का आरोप। छवि खराब करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, मजाक समझ के रखा है। अभी भी धमकी दे रहे हैं। धमकी देने वाले दर्शकों, उत्तर प्रदेश में उनका क्या होता है उनको पता नहीं है शायद। योगी कहते हैं, अब मौलाना भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, वो धमकी दे रहा था, कह रहा था सड़क जाम कर देंगे। क्या हुआ? बरेली वाला मौलाना तौकीर रजा। दर्शकों, याद नहीं, बताना पड़ता है ना, भूल जाते हैं लोग। हमारे देश में दर्शकों जो लोग हैं उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी ज़्यादा 1 साल भी नहीं हुआ, भूल गए, और सामने वाले धमकियां दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बिहार वाले दे रहे थे, इलाज हुआ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। ऐसे ही नहीं कहते हैं योगी आदित्यनाथ। कोई मौलाना क्या बकता है,
कोई गुंडा माफिया क्या बक रहा है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब के सब आपकी चाटुकारिता करते हुए, आपके लिए पंचर बनाते हुए, सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे एक दिन। इनसे डरने की जरूरत नहीं, डटकर इनका सामना करने की जरूरत है दर्शकों। डरने की बात मतलब, सामना करने की बात मतलब लड़ने के लिए नहीं, हिंसा फैलाने के लिए नहीं। कोई गलत कर रहा है तो फिर वो गलत का साथ मत दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। दर्शकों, ये वही जो मैंने आपको बताया, इनको इतना डर था, इनको इतनी दिक्कत टीएमसी पार्टी के सारे नेताओं को, उनके कैडर, उनके कार्यकर्ता, उनके गुंडों को, वहां जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लगी दर्शकों, उनसे इतनी दिक्कत हुई, इन्होंने पता नहीं पूरे दिन, आपने कल ममता बनर्जी का चेहरा देखा दर्शकों, बताया जा रहा है इससे पहले वो ऐसे बूथ पर नहीं जाती थी, केवल जहां उनका बूथ है, जहां उनको वोट डालनी होती थी वहां जाती थी, जाकर के वोट डालती थी और फिर आराम से अपने कैंप में, अपने घर में जाकर के, पता था कि आप जीते पड़े हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कल ममता दीदी पूरे दिन सड़क पर दिखाई दी, उनको यह भी नहीं पता कि उनकी सीट बचेगी नहीं बचेगी। शुवेंदु अधिकारी दर्शकों पिछली बार नंदीग्राम से हराया था, अब की बार भवानीपुर से भी उन्हीं के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं। यह है डर, यह है भय जो चेहरे पर दिखता है। इसीलिए आईएनएस युद्धपोत लगा दो, राफेल लगा दो, इतनी सिक्योरिटी बंगाल में लगा रखी है, बॉर्डर पर होनी चाहिए। अरे बॉर्डर पर यही सिक्योरिटी वाले हैं दर्शकों, अपना काम कर रहे हैं। ये टीएमसी पार्टी नहीं बताएगी किसको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए कहते हैं इतना घमंड ठीक नहीं। घमंड दर्शकों, राजा रावण, उसका भी घमंड चकनाचूर हो गया। तो ज्यादा घमंड करने की जरूरत है नहीं, अपने आप को भगवान समझने की जरूरत है नहीं। भगवान हैं जो भगवान हैं दर्शकों, रहेंगे वो, उनसे डरने की जरूरत है। गलत काम नहीं करने चाहिए, बार बार ये कहा जाता है, फिर भी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। क्या बिगाड़ लिया आपने अधिकारी अजयपाल शर्मा का, क्या बिगाड़ लिया बताइए। तो आप तो इतने बड़े कलाकार थे, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ है नहीं। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। और जो धमकियां दे रहे हैं, भविष्य में भी कुछ कर नहीं पाएंगे। लोग ये लिख रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों में गुस्सा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है दर्शकों, देखिए 4 तारीख के बाद में बड़ी बड़ी खबरें आपको मिलेंगी। मैं लगातार आपको बताता रहूंगा दर्शकों, आप चिंता मत करिए, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दर्शकों। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, लाखों में हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, करिए। हमारी वीडियो आप तक जल्दी आएगी, हम मजबूत होंगे, राष्ट्र की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें डीएनपी इंडिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।